नमस्कार दोस्तों, कतर के जो अमीर हैं शेख अल थानी, वो उन्होंने विजिट किया 2 दिन पहले नेपाल के अंदर में। और जब उन्होंने विजिट किया था तब नेपाल की गवर्नमेंट ने 1 दिन की छुट्टी अनाउंस कर दी थी नेपाल के अंदर में। अब ये अपने आप में एक बहुत शॉकिंग खबर है, क्योंकि नेपाल के अंदर में आपको पता है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 1 साल से। और ये प्रोटेस्ट जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ के लोग जो कर रहे हैं कि किसी तरीके से नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन हटा देना चाहिए और नेपाल को अंदर फिर से मोनार्की आनी चाहिए और मोनार्की के थ्रू एक पूरा फिर से इसको एक हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए नेपाल के अंदर में। नेपाल के में बड़ी मात्रा में हिंदूज जो हैं इंडिया के बाद नेपाल के अंदर में रहते हैं, तो उन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था। अब उस प्रोटेस्ट के बीच में कतर के शेख जो हैं उन्होंने विजिट किया नेपाल के अंदर में और नेपाल की सरकार ने 1 दिन की छुट्टी दे दी। तो ये बात अपने आप में बहुत शॉकिंग है। लेकिन जो कतर के शेख हैं अल थानी, उनकी जो विजिट है उसका एक बेसिक पर्पस था। वो पर्पस क्या था? बेसिकली उनको नेपाल ने ही इन्वाइट किया था अपनी कंट्री के अंदर में। नेपाल के प्रेसिडेंट का जो पूरा मोटिव ये था उनको बुलाने का कि देखो, नेपाल के कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो इजराइल के अंदर में प्रेजेंट थे। अब जब अक्टूबर में अटैक हुआ हमास में, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे नेपाली स्टूडेंट की डेथ हुई और उसमें कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंजर्ड भी हो गए। और उसमें से एक स्टूडेंट जो था जिसका नाम था जोशी, उस स्टूडेंट को हॉस्टेज बना करके हमास के जो टेररिस्ट थे वो लेकर के उसको गाजा स्ट्रिप चले गए और वहीं पर वो अभी तक हॉस्टेज सिचुएशन में पड़ा हुआ है और अभी तक उसको छुड़ा नहीं पाई है नेपाल की सरकार। तो ये नेपाल की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया, क्योंकि अलग अलग जगहों पे नेपाल के प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे कि नेपाल की सरकार बिल्कुल नाकाम सरकार है, क्योंकि ये एक हमारा जो स्टूडेंट फंसा हुआ है गाजा स्ट्रिप के अंदर में, जिसको हमास के आतंकवादी पकड़ के ले गए हैं, ये उनको भी नहीं छुड़ा पा रही हैं। तो अब आप इसे सोचोगे इसमें कतर का क्या लेना देना, हमास से बात करें, इजराइल से बात करें। तो देखो, इसमें कतर जो है ना वो बिगेस्ट डिप्लोमेट है पूरे मिडिल ईस्ट का, और उसकी बहुत अच्छी पैठ जो है वो हमास के लीडर के साथ भी है और इजराइल से भी वो बातचीत करता है। तो कतर इज द बेस्ट कंट्री जो कि इसमें मीडिएशन करके उस हॉस्टेज को वहां से छुड़ा सकता है, इस ग्राउंड पे कि ये हॉस्टेज देखो इजराइल का नहीं है, ये तो नेपाल का है और नेपाल से तो आपकी देखो कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो आप इस हॉस्टेज को छोड़ दीजिए। तो इसीलिए कतर के शेख को वहां के प्रेसिडेंट ने बुलाया है। अब जो कतर के शेख वहां पर पहुंचे, उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट को नेपाल के आश्वासन भी दिया है कि हम बहुत जल्दी उस स्टूडेंट को वहां से छुड़ा लेंगे। अब पूरी कहानी क्या है इसको समझते हैं, बट वीडियो में आगे जाने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है दैट यूपीएससी सीएससी का अनअकैडमी टीम अपना बिगेस्ट एवर इवेंट करने जा रही है, जिसका नाम है मंजिल 2024। और जो ये इवेंट है हमारा, ये 28 अप्रैल को होगा। इस दिन संडे है, तो आप आराम से इस इवेंट को ज्वाइन भी कर सकते हो। ये इवेंट जो है हमारा वो 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में लाइव होगा हमारे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पर। तो इस चैनल को आप अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लो और नोटिफाई मी का जो लिंक है उस पर क्लिक कर लेना, तो आप जब भी ये सेशन शुरू होगा आपको एक लिंक आ जाएगी। अब ये सेशन क्यों ज्वाइन करना है? बिकॉज यहाँ पर यूपीएससी सीएससी की दो बिगेस्ट रिवील्स होने वाली हैं, उसके साथ साथ कई सारे गेम्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, उसके साथ में हमारे जो टॉपर्स हैं 2023 के वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, प्लस अनअकैडमी के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। आप इन सब से इंटरैक्ट कर सकते हो, तो प्लीज़ आप इस जो हमारा जो इवेंट है मंदिर 2024 इसमें हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, कहानी पूरी हुई क्या थी कि नेपाल के एग्रीकल्चर के 17 स्टूडेंट्स जो हैं उनको सेलेक्ट किया गया था। उनको क्यों सेलेक्ट किया गया था? एक 11th मंथ का लर्न एंड अर्न प्रोग्राम था। लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के अंदर में वो लोग अप्रेंटिसशिप और हर जगह पे इंटर्नशिप कई जगह पे कर रहे थे, कई जगहों पे मतलब उन लोग का जो पूरा एक प्रोजेक्ट था वो वर्क कर रहा था। तो इसमें वो लर्न भी करेंगे और उसका पैसा भी उसको मिलेगा। तो इसके लिए इन लोगों ने, ये जो 17 स्टूडेंट्स थे, ये गए थे इजराइल। अब वहाँ पर इजराइल के अंदर में वो जो कॉन्सर्ट हो रहा था जहाँ पर हमास ने अटैक किया था, तो उसमें ये सारे स्टूडेंट्स भी मौजूद थे उस कॉन्सर्ट के अंदर में। और वहाँ पर अचानक से अटैक होता है। जब अटैक करती है हमास, आई थिंक ये अटैक अक्टूबर 7 को हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि 10 नेपाली जो स्टूडेंट्स थे उनकी जान चली गई थी, उसी ऑन द स्पॉट ही जान चली गई थी। उसके साथ जो बचे थे उसमें से 6 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हो गए थे नेपाल के, और एक स्टूडेंट जिसका नाम मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जोशी, इसको वहाँ पर बंदी बना लिया हमास के टेररिस्ट ने और इसको हॉस्टेज बना करके वो ले करके इसको गाजा स्ट्रिप में चले गए। और तब से 7 अक्टूबर से अभी तक भी ये स्टूडेंट वहीं पर मौजूद है। इसकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है, ना ही इसकी डेथ घोषित हुई है, ना इसकी बॉडी मिली है कहीं से भी। दैट मीन्स कि अभी भी हॉस्टेज है और वहीं हमास की गिरफ्त में है। तो इसको छुड़ाने के लिए नेपाल सरकार बहुत टाइम से कोशिश कर रही है। नेपाल की सरकार ने यूएस से भी बात करी थी इसके मामले में, एंटनी ब्लिंकन से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उनसे डिस्कस किया था। इसके साथ साथ इजराइल से भी डिस्कस किया था। कोशिश ये थी, लेकिन अब क्योंकि वो इजराइल का तो हॉस्टेज है नहीं, तो यूएस का तो उसमें कोई लेना देना नहीं है, तो हमास क्यों छोड़ेगा उस हॉस्टेज को? तो इसीलिए कतर को यहाँ पर इन्वाइट किया गया,
क्योंकि कतर को आपने देखा है कि कतर को बिगेस्ट डिप्लोमेट की उपाधि दी गई है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में। क्यों? क्योंकि वो इन सब कामों में बहुत तेज़ है। कतर की जो रिलेशनशिप है, आप देखिए इंडिया से भी बढ़िया रिलेशनशिप है। 8 जो हमारी नेवी ऑफिशियल्स थे उनको भी छोड़ दिया था कतर ने। अब देखो कतर जो है वो ऐसे कामों में माहिर है, तो अगर कोई बेस्ट कंट्री है जो कि हॉस्टेज को छुड़ा सकती है, नेपाली हॉस्टेज को वहाँ हमास से, तो वो कतर ही है। क्योंकि कतर के सबसे अच्छे रिलेशन हैं हमास के साथ में। हमास का इवन कहा जाता है कि जो सेंटर है, हेडक्वार्टर है हमास का, वो कतर के अंदर में ही है। अभी बात चल रही थी कि कतर से मूव करने को लोग सोच रहे हैं, लेकिन ये सारी बेबुनियाद बातें हैं, कुछ अभी फिक्स नहीं है। तो हमास का जब हेडक्वार्टर कतर के अंदर में है, दैट मीन्स कतर की गवर्नमेंट का या कतर के शेख का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है हमास के लीडर के साथ में, और इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया यूएस ने। इसीलिए यूएस जो है कतर को बोल रहा था कि कतर और यूएस का जो रिलेशनशिप है उसको दोबारा से रीथिंक करने की ज़रूरत है, और तभी कतर ने बोला था कि शायद मुझे मीडिएशन करना ही नहीं चाहिए इस पूरे मामले में। यही सारी चीज़ें हुई थी। तो कतर इसीलिए नेपाल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए उनको बुलाया गया है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है उनको बुलाने का, वो ये है कि बहुत बड़ी मात्रा में कतर के अंदर में नेपाल और बांग्लादेश के जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या मैनुअल लेबर में जो नेपाल और बांग्लादेश के वर्कर्स हैं वो काम किया करते हैं कतर के अंदर में। ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 4 लाख जो वर्कर्स हैं नेपाल के, वो कतर के अंदर में आज भी मौजूद हैं। तो उनकी कंडीशंस को लेकर के बातचीत की गई कि उनकी कंडीशन कैसे इंप्रूव की जाए। जो वहाँ पर बहुत एक्सेसिव हीट होती है, तो वहाँ पर उस हीट में कैसे काम करते हैं। तो वहाँ के शेख ने भी आश्वासन दिया कि हम उनके लिए बेटर रहने की जगह पर, बेटर खाने का, बेटर हाइड्रेशन का सारी हम सुविधा जो है वो किया करेंगे। सिर्फ इसी को लेकर के बात नहीं, और भी बात की गई उन दोनों के बीच में, दोनों लीडर्स के बीच में, जहां पर नेपाल के प्रेसिडेंट और कतर के शेख जो हैं उन्होंने कहा कि हम हायर एजुकेशन या एजुकेशन सेक्टर में काम करेंगे। इवन साइंटिफिक रिसर्च पर भी उन्होंने एमओयू साइन की कि कतर और नेपाल दोनों की सरकारें मिल करके इन सारी सेक्टर्स में अच्छा काम करेंगी और कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगी। बट जो मेजर विजिट थी, वो मेजर विजिट इसीलिए थी कि उस नेपाली जो हॉस्टेज है जो कि गाज़ा के अंदर में फंसा हुआ है, उसको किसी तरीके से छुड़ाया जाए। क्योंकि ऑलरेडी नुकसान हुआ, 10 नेपाली स्टूडेंट्स वहाँ पर डेथ भी हो गई उनकी। तो वो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है नेपाल की सरकार के लिए, बिकॉज अगर प्रोटेस्ट को रोकना है जो कि नेपाल में अलग अलग जगहों पर चल रहा है इस बच्चे के नाम को लेकर के, वो प्रोटेस्ट को अगर रोकना है तो वो बच्चा वापस सही सलामत आ जाना चाहिए। इसीलिए नेपाल की सरकार पिछले 3 महीने से लगातार कोशिश कर रही थी कि कतर के शेख जो हैं वो किसी तरीके से नेपाल विजिट करें और उनसे बातचीत हो, और वो फिर हमास से बात करके उस स्टूडेंट को छुड़वा दें। और बहुत प्रोबेबल चांस ये भी है कि कतर के जो लीडर हैं, जो शेख हैं अल थानी, वो छुड़वा भी देंगे नेपाली स्टूडेंट को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।